हेलो दोस्तों, तो मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ब्रह्मचर्य क्या है, किन 8 कारणों से हमारे ब्रह्मचर्य की हानि होता है और ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, ब्रह्मचर्य के जीवन में क्या फ़ायदे हैं और हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि अब ब्रह्मचर्य के महत्व को जानकर उसको अपने जीवन में आपको लागू करने के लिए आपको यहाँ से प्रेरणा प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके आप बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य के हमारे जीवन में फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए अब हम ब्रह्मचर्य के एक एक फ़ायदे आपके सामने में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आपका सामान्य जीवन शुरू होता है। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आप अपनी संपूर्ण क्षमताओं को जान पाते और उनका उपयोग कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आपको पता चलता है कि अब तक आप जो घोर अंधकार में जी रहे थे और अब ब्रह्मचर्य के उजाले से जीवन की हर स्थिति में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही जीवन में रंग, संबंधों में प्रेम, छोटे छोटे कार्यों में खुशी और हर कार्य में सतत प्रेरणा और उत्साह दिखता है। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आपको पता चलता है कि यह सब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षमताएं जो पहले अत्यंत ही अद्भुत लगती थी वो सब अधिकतर मनुष्य के लिए एकदम सहज सामान्य हैं। अतः ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ही आप असामान्य ध्येयों की प्राप्ति के लिए असामान्य पुरुषार्थ कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य किस मजबूत स्तंभ पर अपने समृद्ध जीवन की इमारत बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आप समझते हैं कि हर छोटा मोटा काम करने में मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, हम बिना मोटिवेशन के भी अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आपके चरित्र में गंभीरता आना शुरू होती है और आपके आसपास के लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आप में सामाजिक व्याकुलता यानी सोशल एंजाइटी से निकलकर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, साहस और निर्भयता आती है। ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आपका वीर्य अमृतावस्था को प्राप्त होकर आप की स्मरण शक्ति, सद्गुणों, बुद्धिमत्ता बढ़ाता है, जिससे पहले के समय ब्रह्मचारी छोटी से छोटी उम्र में भी बड़े बड़े वेदों को कंठस्थ कर लेते थे। ब्रह्मचर्य क्या है? व्हाट इज ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म यानी परम सत्य, चेतना या ईश्वर। चर्य का मतलब होता है चलना या आचरण। तो ब्रह्मचर्य का यहाँ वास्तविक अर्थ हुआ जिसका आचरण ब्रह्म यानी परम सत्य की ओर हो, वही ब्रह्मचर्य है। केवल वीर्य गिराना ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि मन की पवित्रता, विचारों की शुद्धता, इंद्रियों का संयम, ऊर्जा का संरक्षण, जीवन में को ऊंचे लक्ष्यों में लगाना, शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों का संयम ही ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और हम आगे अब आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य की क्या क्या फ़ायदे हैं और ब्रह्मचर्य आखिर हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य है इस बात का हमको ज्ञान कैसे होगा। तो ब्रह्मचर्य की हानि किन 8 क्रियाओं द्वारा होता है, अब हम उसके बारे में आपको यहाँ एक एक करके बताएंगे। चलिए तो अब बात करते हुआ 8 क्रिया जिसके द्वारा हमारे ब्रह्मचर्य की हानि होना समझा जाता है, ऐसा शास्त्रों में, संतों, इन सभी लोगों का कहना है। तो संतों का कहना है कि जो इन 8 से नहीं बचता वो वास्तविक ब्रह्मचर्य में रह ही नहीं सकता है। तो वह 8 क्रिया क्या है जिनसे बचे बिना हम ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो पहला है इसमें स्मरण, यानी हम अपने यादों में अपने सोचते रहते हैं किसी स्त्री के बारे में, किसी पुरुष के शरीर के बारे में, रूप, स्पर्श, पुराने अनुभव को बार बार हम अपने मन में लाते हैं। तो यही हमारी क्या होगा ब्रह्मचर्य की, हम अपने जो यादों में जो पुरानी बातें जो लाते हैं यहीं से हमारी ब्रह्मचर्य की हानि होती है। यह किस प्रकार होती है? सबसे पहला और सबसे सूक्ष्म पतन यहीं से होता है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। विचार ही बीज है, वह आगे जाकर पतन बनता है। यदि मन में बार बार काम विचार चल रहे हैं तो बाहर कुछ न करने पर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। दूसरा है बातों द्वारा, जब हम अपने बातों में कामुक बातें करते हैं, अश्लील मजाक करते हैं, स्त्री पुरुष की बातें चटकारे लेकर करते हैं, तो ये सभी हमारे ब्रह्मचर्य को हानि पहुंचाता है। वाणी से निकला शब्द मन को और गहरा दूषित करता है। जो मुंह से निकलता है वही मन में अस्थायी हो जाता है। तो हम अपने वाणी द्वारा, अपने शब्दों द्वारा भी कुछ वैसी गंदी बातें न करें, न किसी को कहें, क्योंकि वह बातें हमारे मन में जाकर बैठ जाता है और हमारे ब्रह्मचर्य की जो है उसको हानि पहुंचाता है। तीसरा जो कारण है देखने
के, जैसे कामुक दृश्य देखना, अश्लील वीडियो, रील्स, बार बार स्त्री या पुरुष के अंगों पर दृष्टि डालना। महाराज जी का वाक्य है, दृष्टि गई तो शक्ति गई। आंखें मैथुन का सबसे तेज द्वार है। यानी कि हम अपने मोबाइल में हो या बाहर की दुनिया में हो, जब हम कोई चीज़ अपने आँखों से उस तरह की कोई भी चीज़ हमारे सामने में हो रही है तो हमें उनसे बचना है। अगर हम उस चीज़ों को देखने लगते हैं तो हम ब्रह्मचर्य में बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। चौथा है स्पर्श, यानी किसी को हम छूते हैं, टच करते हैं उस भाव द्वारा, गंदे भाव के द्वारा। अनावश्यक स्पर्श हो गया, हाथ पकड़ना, गले लगाना, मजाक में भी शरीर का संपर्क करना। शरीर का स्पर्श सीधे प्राण ऊर्जा को हिलाता है। और पांचवा है श्रवण, यानी कि हम किसी के द्वारा जब उस तरह की कामुक बातें, उत्तेजक संवाद, अश्लील बातचीत, ये सब किसी के द्वारा किया जा रहा है और हम उसको बहुत ही मज़े लेकर सुन रहे हैं, तो कान से जो बातें हम सुनेंगे वह कान से सुनी हुई बातें हमारे मन में उतर जाती हैं और वहाँ से मन में उतरने के बाद वह हमारे ब्रह्मचर्य को हानि पहुँचाता है। छठा है संकल्प, हम अपने मन में वो सब बातें, काश ऐसा हो जाता, ऐसा मौका मिल जाता तो हम वो चीज़ कर लेते। अंदर ही अंदर चाह जब हम लोग पालते हैं तो हमारे अंदर की जो मनोवाह नारी होता है, जो हमारे शरीर से रक्त से घसीट कर उसे वीर्य बनाने का काम करता है और वह किसी भी माध्यम से, जैसे पेशाब करते हैं या पैखाना करते हैं, या इन सभी माध्यमों से वो बाहर आ जाता है, जिससे हमारे ब्रह्मचर्य की हानि होती है। सातवां है प्रयास द्वारा, जब हम किसी से मिलने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, चैटिंग, मैसेज, इन सब चीज़ों से हम उस चीज़ का इंतज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं। यह पतन की अंतिम सीढ़ी से पहले की अवस्था है, यानी कि जब हमारा जीवन का पतन होने वाला रहता है, हमारी शक्ति का, ऊर्जा का पतन होने वाला रहता है, उससे पहले की अवस्था है। और आठवां है क्रिया मैथुन, यानी कि क्रियाओं के द्वारा, जैसे वास्तविक शारीरिक क्रिया करके जब हम अपने वीर्यपात करते हैं, हस्त मैथुन करके जब हम अपने वीर्यपात करते हैं, किसी प्रकार से हम जब वीर्यपात करते हैं तो ये सब क्रियाओं द्वारा हम जीवन में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते हैं। यह सबसे स्थूल रूप है, लेकिन इससे पहले 7 वचन हो चुके होते हैं। तो हम अपने जीवन में अगर हम ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से स्थापित करना चाहते हैं तो ऊपर जो 8 कारण हम आपको बताए हैं उसको आपको जीवन में उसको समझना पड़ेगा और उन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से त्याग करना होगा, तभी आप अपने जीवन में वास्तविक रूप से ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। जो व्यक्ति केवल 8 से बचता है लेकिन पहले 7 में लिप्त है, वह ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं मैं कुछ करता नहीं फिर भी शक्ति गिर रही है, क्योंकि वो अष्ट मैथुन सूक्ष्म स्तर पर चल रहा होता है। अब हम बात करते ब्रह्मचर्य जो हमारे लौकिक सफलता के लिए और आध्यात्मिक सफलता का मूल क्यों है, जड़ क्यों है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना हम अपने जीवन में, ऐसा महाराज जी भी कहते हैं कि हम, संत लोग का भी कहना है कि हम ब्रह्मचर्य के बिना हम जीवन में कोई भी सफलता, जीवन में जो भी पाना चाहते हैं कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तो लौकिक सफलता में ब्रह्मचर्य से हमें तेजस्वी बुद्धि प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, आत्मविश्वास आता है, नेतृत्व क्षमता आता है, लक्ष्य पर स्थिरता हमारी आती है। आध्यात्मिक सफलता पाना चाहते हो तो उसमें हमें ध्यान में स्थिरता आता है, नाम जप में रस मिलता है, मन की शांति आती है, अहंकार का क्षय होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है। महाराज जी कहते हैं जिसकी शक्ति बाहर बह रही वह भीतर भगवान को कैसे पाएगा। हमारे दिव्य जीवन के लिए ब्रह्मचर्य आखिर अनिवार्य क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा का संचय करता है। ऊर्जा बराबर तेज, तेज बराबर विवेक, विवेक सही कर्म बराबर दिव्य जीवन। बिना ब्रह्मचर्य रहे नहीं हम अपने जीवन में जो भी हमारी लौकिक सफलता हो सकता है, जैसे यूट्यूब पर सफल बनना हो, IAS बनना हो, SDM बनना हो, या कोई भी सरकारी नौकरी लेना हो, या बिजनेस में सफलता पाना हो, या फिर संत बनना हो, एक सच्चा नेता बनना हो, एक पूर्ण मानव बनना हो, ब्रह्मचर्य के बिना हम जीवन में ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में जो जीवन के जो सारे ऊर्जा हैं उसको स्टोर करके रखती है, और जब हमारे जीवन से ब्रह्मचर्य ख़त्म होता है तो ये सारी ऊर्जा घटती है, तो हम अपने जो ऊर्जा को इन सब साधनों में लगाते हैं, अपने लक्ष्य के साधनों में लगाते, वो इधर ही बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण से हम अपने जीवन में कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी सफलता पाना चाहते हैं, या लौकिक हो या बात करेंगे आखिर ब्रह्मचर्य
का पालन न करने से हम अपने जीवन में कोई भी सफलता या कोई भी लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य ही भजन का बैंक है, यानी कि ब्रह्मचर्य ही हमारे ऊर्जाओं को संग्रहित करके रखता है, जिस ऊर्जाओं का प्रयोग हम अपने लक्ष्य के साधनों में लगाते हैं, या फिर हम अपने ध्यान के द्वारा, नाम जप के द्वारा, या फिर अपने पढ़ाई के द्वारा जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो बल हम अर्जित करते हैं उसको हमारे जीवन में टिका के रखने का काम ब्रह्मचर्य ही करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को भजन का बैंक कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हम उसको सुरक्षित रह सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी लौकिक सफलता या अपने जीवन में जो कुछ भी हम अपने जीवन में भरते जा रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि उसको हम स्टोर करके रखें, जमा करके अपने जीवन में रखें। तो उसको जमा करके रखने का काम ये ब्रह्मचर्य ही करता है। कहता है यदि बैंक में जमा करने यानी कि भजन के साथ साथ हम दूसरी तरफ से निकालते यानी ब्रह्मचर्य का हानि करते रहते हैं, तो कभी भी आध्यात्मिक, मानसिक, बुद्धिक या लौकिक उन्नति नहीं हो सकता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी का मुख्य शिक्षा है ब्रह्मचर्य के भजन के बिना भजन अधूरा है। यानी कि हम अपने जीवन में जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में जो शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, जो दिव्यता आ रहा है, जो हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है, हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारे शरीर का बल का विकास हो रहा है। अगर हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं तो उन सारे ऊर्जाओं का क्या होगा, बहाव हो जाता है। यानी कि एक तरफ तो हम भर रहे हैं लेकिन एक तरफ छेद है। तो ब्रह्मचर्य क्या करता है, उस छेद को बंद करता है, जिसके द्वारा हमारी ऊर्जाओं की हानि होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ब्रह्मचर्य जो होता है बराबर ऊर्जा का संग्रह। महाराज जी कहते हैं जिसके पास ऊर्जा नहीं उसके पास भजन भी नहीं टिकता है। ब्रह्मचर्य ओज, तेज, धैर्य, स्मृति और विवेक बनाता है। यह वह आधार है जिस पर भजन खड़ा होता है। भजन बराबर प्लस ब्रह्मचर्य, यानी कि आप अपने जीवन में जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप साथ ही आप ब्रह्मचर्य हैं, उसके द्वारा ही महाराज जी कहते हैं भजन वह चाबी जो भगवान के द्वार को खोल देती। ब्रह्मचर्य वह ताला है जो मन के विकारों को बंद रखता है। ताला भी नहीं और चाबी नहीं तो द्वार कैसे खुलेगा। भजन करने पर ही ब्रह्मचर्य भंग होने से लाभ हमको आखिर क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि मन अशांत रहता है, इंद्रियां उग्र रहती है, धैर्य कम होता है, एकाग्रता नहीं टिकती है, किए गए जब के फल को काम ऊर्जा तुरंत खा लेती है, मन में भगवान की जगह काम वृत्ति बैठ जाती है। महाराज जी कहते हैं काम शक्ति और ब्रह्म शक्ति कभी एक साथ नहीं चल सकती। बिना ब्रह्मचर्य के न आध्यात्मिक उन्नति न लौकिक सफलता ही मिल सकता है। शरीर की सबसे मूल्यवान ऊर्जा वीर्य और मन की चैतन्य शक्ति जब नष्ट होती है तो उसका असर हर क्षेत्र में दिखता है। आध्यात्मिक हानि होता है, ध्यान नहीं लगता है, नाम जप में आनंद नहीं आता, मन स्थिर नहीं रहता, भगवान की अनुभूति दूर होती है। लौकिक जीवन की हानि, बुद्धि कमजोर होता है, आत्मविश्वास गिरता है, स्मरण शक्ति घटती है, लक्ष्य कमजोर होता है, आलस आता है, टाल मटोल करने की बात, असफलता आती है, व्यक्तित्व में कोई तेज नहीं रह जाता। महाराज जी कहते हैं काम का रस जितना बढ़ेगा भगवान का रस उतना ही घटेगा। असली ब्रह्मचर्य बराबर मन से ब्रह्मचर्य प्लस देह से ब्रह्मचर्य, यानी कि असली ब्रह्मचर्य व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने मन से भी ब्रह्मचर्य और अपने शरीर से भी ब्रह्मचर्य। यह केवल शरीर का नियंत्रण नहीं है। महाराज जी कहते हैं आंखें ब्रह्मचारी हो, मन ब्रह्मचारी हो, बुद्धि ब्रह्मचारी हो, विचार ब्रह्मचारी, तभी वह वास्तविक उन्नति होती है। क्यों कहते हैं ब्रह्मचर्य से भजन जमा होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा बढ़ाता है, ऊर्जा से ध्यान जप भजन में स्थिरता आती है, स्थिरता से जप का फल जमा होता है, जमा फल आध्यात्मिक जागृति लाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य बराबर जप का शक्ति का भंडार है, उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। वह उस छेद को बंद कर देता है जिसके द्वारा हमारी ऊर्जा की हानि होती है। भजन बराबर चाबी, ब्रह्मचर्य बराबर शक्ति, दोनों साथ तभी हमको साधना सफल होती है। तो अब हम बात करते हैं किन उपायों द्वारा ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में पूरी तरह स्थापित कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य को जीवन में अस्थायी रूप से स्थापित करने के यहाँ 15 अचूक उपाय हैं जिसको आप अपनाकर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को पूरी तरह स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन में आप जो भी सफलता पाना चाहते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य देह का नहीं मन का पहला युद्ध है। महाराज जी कहते हैं विचार ही वीर्य है। इसके लिए रोज
सुबह उठकर आप नाम जप कर सकते हैं, आध्यात्मिक किताब पढ़ सकते हैं या अपने लक्ष्य से जुड़े कोई किताब को पढ़ना है। और सुबह उठकर आप ध्यान कर सकते हैं। आप सुबह जैसे ही उठे तो 10 मिनट 15 मिनट आप पहले नाम जप करें या फिर आपको ध्यान करें या फिर कोई आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन करें। जब विचार शांत, इच्छाएं शांत, ब्रह्मचर्य स्वतः स्थिर होता है। दूसरा है अपने आँखों का संयम। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी रक्षा है। हम अपने आँखों, जब हम जहाँ आँख गई मन वहाँ गया, जहाँ मन गया ऊर्जा वहाँ गई। उपाय: रील्स, स्टोरी, शॉर्ट्स पर न फिसले। सड़क पर अनावश्यक देखने से हमको बचना है। बस, मार्केट में नज़र को शांत रखना। मोबाइल का होम स्क्रीन सावधान रखना है। दृष्टि का संयम बराबर मन का संयम। ये महाराज जी का मुख्य शिक्षा है। हम लोग अपने मोबाइल व्रत डिजिटल ब्रह्मचर्य ले सकते हैं, यानी कि मोबाइल 80% ब्रह्मचर्य का नाश करता है। रोज़ रात के 9 बजे के बाद मोबाइल का यूज नहीं करना। बिस्तर पर मोबाइल कभी भी नहीं ले जाना है। रील्स, वेब सीरीज से हमको बिल्कुल अपने आप को विराम दे देना है। सोशल मीडिया को बिल्कुल लिमिट में हमको यूज करना है। स्क्रीन समय घटेगा, काम रीति स्वतः घटेगी। अपना स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए। आप मोबाइल का यूज आप अपने पढ़ाई लिखाई के लिए कर सकते हैं या फिर कुछ ज़रूरी काम के लिए कर सकते हैं, या फिर मोबाइल के माध्यम से आप कुछ आध्यात्मिक बातें सुनने, देखने, प्रवचन इत्यादि के लिए कर सकते हैं। तो वो आपका सही उपयोग है। चौथा है अपने संगति को बदलिए। महाराज जी कहते हैं संगति मन को रंग देती है। गंदी बातें करने वालों से दूरी बनाइए। अश्लीलता से हंसने वालों से दूरी बनाइए। आध्यात्मिक या लक्ष्य उन्मुख लोगों से जुड़े। और जो लोग के जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य, उन लोगों के साथ ही आप जुड़िए। पाँचवा, आप शारीरिक व्यायाम, ऊर्जा का सही उपयोग। आपके शरीर में जो ऊर्जा संग्रहित होता है, ऊर्जा जमा करने के साथ साथ उसे सही दिशा में देना चाहिए। रोज़ 20 से 30 मिनट का व्यायाम करिए। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं, स्वेटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। शारीरिक शांति, मानसिक शांति, ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा। छठा, सात्विक भोजन बराबर मन शांत। आप अगर सात्विक भोजन करते तो उससे मन आपका स्वतः शांत रहता है। तामसिक भोजन काम रीति को 3 गुना बढ़ाता है, न करें। लहसुन प्याज का अधिक सेवन न करें। बहुत मसालेदार भोजन न करें। फास्ट फूड नहीं खाएं। अंडा, शराब, तंबाकू, इन सब चीज़ों से करें। आपको इसके जगह पर सात्विक भोजन जैसे दूध हो गया, फल हो गया, मूंग दाल हो गया, गिलोय, तुलसी, हल्का भोजन हो गया, आहार से विचार बदलते हैं। या आपके घर में जो साधारण रोटी, दाल, भात, सब्जी, उन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। सातवां, अकेलापन और आलस्य से बचना है। अकेलापन काम वृत्ति का मैदान है। जीवन में काम में व्यस्त रहे। अपने आप को बिल्कुल अकेला कहीं खाली मत बैठे रहिए। कोई ना कोई काम में अपने आप को संलग्न रखिए जो आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाता है। पढ़ाई लिखाई, लक्ष्य अपने जीवन की सेवा में जोड़ के रखिए। कमरे में बेकार न बैठे रहें। कमरे में बैठे हैं तो कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें या महाराज जी का प्रवचन सुने। रात में अकेले जागे नहीं। आप देर रात तक अकेले जागे नहीं। अगर आप जागते हैं तो उस समय आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में अपने आप को व्यस्त रखिए। मन को उच्च गोल दीजिए। भगवान या जीवन में किसी की सेवा या फिर लक्ष्य। महाराज जी कहते हैं मन को बिना काम को खाली छोड़ देना पाप है। मन को बिना काम के खाली छोड़ देना भी पाप है। मन के 2 काम है, भगवान का नाम। मन को 2 काम, भगवान का नाम, जीवन का लक्ष्य, सेवा, पढ़ाई, परिवार का जो आपका कर्तव्य है उसको। जब मन ऊंचे लक्ष्य में है तो निचले व्यसन जो होता है खत्म होता है। सुबह 4 से 5 बजे उठना है। इससे आपकी काम प्रवृत्ति 80% घट जाती है। मन स्वच्छ होता है, ऊर्जा शांत होती है। जब ध्यान प्रभावी होता है, गलत कल्पनाओं को तुरंत आप काट सकते हैं। जैसे ही गलत विचार आए, बस आप अपने जो इष्ट देव है उनका नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्याम सदा शिव, राधे राधे, जो भी आप जिनको भी जो नाम जपते आप उसको जप सकते हैं। विचार को मन में मत बैठने दें। आप ठंडे पानी से स्नान करने की बात है। गर्मा गुनगुने या ठंडे पानी का स्नान करिए। इससे काम हार्मोन शांत होता है, शरीर ठंडा रहता है, मन स्थिर रहता है। हर सुबह और रात बहुत प्रभावी। पेट के बल कभी न सोए। इससे जनेंद्रिया उत्तेजित होती है। सोने का सही तरीका करवट, साइड स्लीपिंग या पीठ के बल सोना है। 13 है लक्ष्य आधारित जीवन जियो। आपके जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जिसका जीवन लक्ष्य वह ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता है।
अपना लक्ष्य स्पष्ट है कि यदि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, यूट्यूब पर सफल होना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त, माता पिता को आप गौरवान्वित करना चाहते हैं, लक्ष्य रखने से मन उधर और लगा रहता है, जिसके कारण से वो गलत की ओर नहीं जाता है। 14 नाम जप इंद्रियों को शांत करने का सबसे सरल उपाय है। महाराज जी कहते जब मन को बांध देता है, रोज आप अपने हिसाब से कम 108 गुने 3 बार जप करें, यानी कि कम से कम 1000 नाम जप का आप नियम ले सकते हैं डेली का, या जब भी आपके पास समय है, काम से फुर्सत है, आप उस समय 10 मिनट 15 मिनट नाम जप कर सकते हैं। ध्यान हो गया। 15 गुरुवाणी सुनते रहें, आप प्रवचन सुनते रहें। जब मन भटके, श्री प्रेमानंद महाराज जी हो, श्री गोयंका जी हो गया, विवेकानंद जी हो गया, गीता हो गया, इन सब चीज़ों को आप सुनते रहें। इन सब को सुनने से आपके जीवन में ब्रह्मचर्य क्या होगा, धीरे धीरे स्थापित करने की आपको प्रेरणा भी प्राप्त होगा, और वह धीरे धीरे आप में वो बुद्धि शक्ति जागृत होगा और आप उसमें अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। मन को निरंतर सही दिशा मिलती रहेगी इन गुरु के वचन सुनने से। आप कहते हैं अगर इन 15 में से सिर्फ 5 भी अपना लिए, ब्रह्मचर्य स्थायी हो जाएगा। अगर सभी 15 अगर आप अपना लिए तो आपके जीवन में अद्भुत तेज, शक्ति और एकाग्रता आ जाएगी, और अब जीवन में आप जो भी सफलता आप चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएगी। और अभी के समय में जो बहुत सारी बातें होती, बहुत सारे लड़के अपने फ़ोन पे अपने गर्लफ्रेंड से लंबी लंबी देर तक के चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, उन सब को अपने जीवन में, क्योंकि उसके द्वारा भी हमारे ऊर्जा का बहुत हानि होता है। जो हम अपनी बातों पर कामुक बातें, रोमांटिक बातें, भावनात्मक बातें जो करते हैं, उससे हमारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा, उनसे क्षति होती है। तो इनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। उस चीज़ों को आप बहुत सीमित कर दीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा अगर हम उन पर बातचीत करके 2 घंटा 4 घंटा बात करके जो ऊर्जा हमने इकट्ठा किया होता है वो 2 घंटे में बर्बाद हो सकता है, जिसको फिर स्टोर करने के लिए हमारा शरीर उसको बनाने के लिए 1 सप्ताह से 14 दिन का समय लेता है। देखिए आपका कितना हानि हो गया। तो उनसे भी बचना है और अपने बातचीत को बहुत ही संतुलित, और जो आपको जीवन में, जो आपको आगे की ओर बढ़ाए, जो आपको जीवन में ग्रो करे, वैसी बातें करें। फालतू की बातों से आपको बिल्कुल बचना है। अगर वैसा लोग हैं, वैसे व्यक्ति हैं जो आपसे वैसा ही बात करना चाहता था, आप वैसे लोगों की संगति से दूर हो जाए, वैसे लोगों को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो चलिए वीडियो यहीं पर आप ख़त्म करते हैं। बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।